हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम प्रक्षेप गति में परवलय का समीकरण सिद्ध करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रक्षेप गति में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वस्तु को किसी कोण से क्षैतिज से फेंका जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरे प्रकार से कैसे आएगा, तो लिखा है पृथ्वी तल से यानी पृथ्वी की कहीं सतह से क्षैतिज दिशा के साथ, किसके साथ, क्षैतिज यानी एक्स अक्ष के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड की गति के लिए सिद्ध कीजिए। y बराबर, तो y हमारा क्या, ऊर्ध्वाधर घटक y अक्ष, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा। तो इसका हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमने ये कोई क्षैतिज बना लिया, ये हमारा क्षैतिज सतह है, ठीक है। यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हमने एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी वेग से फेंका। किसी वेग से हमने क्या किया, किसी पिंड को फेंका, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष के साथ क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, कोण। तो हमने जब पिंड को किसी वेग से फेंका तो इस वेग का क्या हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घटक। एक हो जाएगा एक्स अक्ष के साथ और एक हमारी ऊर्ध्वाधर रहेगी वाई अक्ष। तो एक हमारा घटक हो जाएगा वाई अक्ष के साथ, ठीक है। और घटक होते हैं साइन और कॉस के रूप में। तो जिसके साथ कोण बनेगा उसका साथ आएगा कॉस थीटा और जिसके साथ कोण नहीं बनेगा उसके साथ आएगा साइन थीटा। अब किसके घटक कर रहे हैं, वेग के, तो हो जाएगा यू कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा यू साइन थीटा। अब ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, तो ये हमारा हो जाएगा यू एक्स और ये हमारा हो जाएगा यू वाई, ठीक है। अब पिंड को जब हमने ऐसा फेंका तो वो आगे गति करते गया और ऐसे धीरे धीरे कहीं ऐसा मुड़ता हुआ पृथ्वी पर आकर गिर गया। सीधा तो जाएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं जाकर वो थोड़ा सा तिरछा होगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इसकी अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग होता है 0। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया है। अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग क्या होता है, 0। क्यों, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मान चलो पिंड यहाँ तक आया, अब यहाँ से क्या होगा, वापस होगा। तो यहाँ कुछ समय के लिए, अल्प से अल्प समय के लिए यहाँ पिंड रुकता है। क्या होता है, रुकता है। तो यहाँ पिंड का वेग हो जाता है 0। फिर इसके बाद नीचे आता है, ध्यान रखना। और गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा g, ठीक है, नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन जब पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका मान ऋणात्मक होगा और जब पिंड नीचे की ओर आने लगेगा तो इसका मान धनात्मक हो जाएगा। ये हमारा एक्स अक्ष है तो यहाँ तक इसकी दूरी हो जाएगी x, ठीक है, और विस्थापन बोल सकते हैं। और ये हमारी अधिकतम ऊंचाई यहाँ है तो यहाँ तक इसकी दूरी हो जाएगी y, क्योंकि y अक्ष है, ठीक है। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हम इसको फेर पर देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका माना लिखेंगे। लिख लिया, माना कि किसी वस्तु को मूल बिंदु O से प्रारंभिक वेग के साथ थीटा कोण बनाते हुए क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वेग के 2 घटकों में विभाजित करने पर, वेग को कितने घटकों में, 2 को, तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू बराबर यू साइन थीटा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब इसका आपको डायग्राम दिख रहा है तो आप यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारी 2 स्थितियाँ रहेंगी। एक रहेगी ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है, आप हेडिंग बना लेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए, मतलब वाई अक्ष की बात चल रही है। तो विस्थापन हमारा होता है एस वाई, तो वाई अक्ष के लिए वाई हो जाएगा, ठीक है। और त्वरण ए वाई, अब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है तो माइनस का हो जाएगा जी, ठीक है। और यू वाई, इसका घटक क्या हो गया, यू साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे। तो लिख देंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण क्यों लगा रहे, क्योंकि इसमें विस्थापन भी है। प्रथम में विस्थापन नहीं रहता इसलिए नहीं, तो प्रथम लगाते। तो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। लेकिन y अक्ष की बात चल रही है तो इसमें y लग जाएगा, सब में y, ठीक है। तो एस वाई हमारा y हो जाएगा, यू वाई का मान क्या है, यू साइन थीटा, टी का टी प्लस 1/2 ए वाई का माइनस जी और टी स्क्वायर। तो y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस का हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम क्षैतिज के लिए देखेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे क्षैतिज के लिए, क्षैतिज के लिए। तो क्षैतिज के लिए क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हम विस्थापन देखेंगे तो एस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, फिर ए एक्स त्वरण, पृथ्वी पर आ जाए पिंड तो 0, ठीक है, पृथ्वी पर त्वरण का मान 0, यू एक्स क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम वही गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा यू कॉस थीटा टी, और 1/2 ए एक्स का मान 0 टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा टी, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा। अब ये टी का मान हम उठा कहाँ रख देंगे, यहाँ समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, ठीक है, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो y बराबर यू साइन थीटा, टी का मान x बटा यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का 1/2 जी टी का मान क्या है x बटा यू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में y बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स, साथ में लिख लिए साइन बटा कॉस, यू से यू काट दो, क्या बचा एक्स, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर है, इसी को हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले वाली वीडियो खुल जाएगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है, आ सकता है इस बार पेपर में। क्या लिखा है, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप के उड्डयन काल को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए सिद्ध कीजिए। टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। अब उड्डयन काल को परिभाषित करना है तो उड्डयन काल क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे उड्डयन काल। तो उड्डयन काल क्या होता है, जब हम किसी पिंड को, पहले आप समझ लीजिए कि जब हम किसी पिंड को, पहले आप चित्र से समझ लीजिए फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी कोण से कहाँ ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह गति करते हुए कहाँ, हवा में गति करते हुए कहीं दूसरी जगह पर जाकर गिर जाता है। तो जब हम पिंड को फेंक रहे हैं तो वह हवा में गति करते समय इस स्थिति पर आया है, तो हवा में गति करते समय उसे जितना समय लगा है, क्या लगा है, जितना समय लगा है उस समय को ही हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब कोई पिंड किसी हवा में गति करता है तो हवा में गति करने में उसे जो समय लगता है वही उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे तो क्या लिखा है, प्रक्षेप गति में प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु मतलब जहां से फेंक रहे हैं, प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक लौट कर आने में पिंड को लगा समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। कहने का तात्पर्य वही है कि जब हमने किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंका और वह ऊंचाई तक गया और ऊंचाई से वापस पृथ्वी पर आ गया लेकिन किसी अन्य बिंदु पर आकर गिर गया, तो उसको जाने में फिर वापस आने में जो समय लग रहा है वही उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हवा में गति करते समय पिंड को जो समय लग रहा है वही उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल। ठीक है। अब इसके बाद इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम सेम है जैसा हमने पिछले चित्र में बनाया था वैसा ही इसका डायग्राम है। इसका माना लिखाएगा तो माना क्या है कि जब प्रक्षेप्य वस्तु को फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर तल में गति करती है। प्रक्षेप मतलब जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, गति करती है हुई पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिससे वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य। क्योंकि वस्तु को फेंका और फिर वापस आ गई तो उसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुछ बची ही नहीं, तो इसलिए उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं हुआ जबकि उसका क्षैतिज विस्थापन हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका व्यंजक सिद्ध करना है। तो हेडिंग बनाएंगे ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ए वाई त्वरण हो जाएगा माइनस का जी, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका त्वरण नीचे की ओर लगता है। विस्थापन एस वाई क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और इसके बाद में घटक यू वाई बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, क्योंकि वाई अक्ष के साथ कौन सा आएगा साइन आएगा, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं बनता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई का मान 0, यू वाई का मान क्या है यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ए वाई का मान क्या है माइनस का जी, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा टी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस वाले को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा टी, एक टी से एक टी कैंसिल, क्या बच गया 1/2 जी टी बराबर यू साइन थीटा। इसके हम सॉल्व कर देंगे, 2 का 3 गुणा और जी बटा में आ जाएगा, नहीं तो एक जी टी बराबर एक स्टेप बढ़ा लेंगे 2 यू साइन थीटा। अब हम टी का मान निकालना, तो जी कहाँ जाएगा बटा में, तो टी बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी। यही क्या है पिंड का उड्डयन काल का व्यंजक, ठीक है। तो ध्यान रखना उड्डयन काल का व्यंजक क्या है टी बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।